सब्सक्राइब करिए टेक्निकल स्टडी टी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए। तो आज का हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैलकुलेट वेट ऑफ स्टील विदाउट वेटिंग। हम किसी भी स्टील को बिना वज़न किए हुए कैसे पता लगा लेंगे कितने केजी का है। जब किसी भी दुकान से जाते हैं लेने तो वो बोलता है ये 2 कुंटल का है, 1 कुंटल है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये वास्तव में उतना है भी नहीं। तो मैं इस वीडियो में वही चीज़ को सॉल्व कर रहा हूँ, तो आप देखिए अच्छे से वीडियो को। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको कुछ टर्म जान लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे स्टील क्या होती है, हम स्टील क्यों यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर में, इन सारी चीज़ को पहले जान लीजिए। इसके बाद ही आप समझ पाएंगे स्टील को हम कैसे निकालेंगे, फार्मूला किस फार्मूला से हम उसका वज़न निकालेंगे, क्या है स्टील का यूज़ क्या है। इन सारी चीज़ को हम स्टेप स्टेप करके आपको बताते हैं। इसके बाद आप इजीली फार्मूला कैलकुलेट कर पाओगे और किसी भी साइट पे आप कोई इंजीनियर बोलेगा आप स्टील लेना है तो उस चीज़ को कैसे निकालोगे, तो उन सारी चीज़ को आपको मैं इस वीडियो में बता दूंगा, फिर आप इजीली से निकाल पाओगे। तो वीडियो को बनते रहिए। तो आपको बता दूँ स्टील क्या है। देखिए स्टील का नाम 2 है, एक स्टील है एक बार है। तो आप कभी कभी किस जगह पे आप बार भी समझोगे, बी या बार स्पेलिंग होता है वो, एक कभी जगह पे स्टील भी यूज़ होता है, तो इसके लिए कंफ्यूज मत होइए। दोनों चीज़ का मतलब एक ही है। जो आप स्टील आप जो फिगर में देख रही है वही स्टील है, वही बार है, और हिंदी में इसे रॉड भी बोलता है। तो उन चीज़ को आप ध्यान दीजिए, फिगर में आप देख के आप समझ होंगे क्या है स्टील। तो दोस्तों स्टील एक ऐसी मेंबर है स्ट्रक्चर का, सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर का, कंस्ट्रक्शन का, जो टेंसाइल फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए देते हैं। ये एक वर्टिकल मेंबर या हॉरिजॉन्टल मेंबर, इंक्लाइंड मेंबर, सारे मेंबर पे ये यूज हो सकते हैं। इसकी मदद से आपको कोई भी कंक्रीट का ब्लॉक हो, आप कंक्रीट किसे बोलते हैं उसका वीडियो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ जाके कंक्रीट का जितना कोई भी आप समझना है वहाँ से आप पूछ सकते हैं। तो कोई भी कंक्रीट ब्लॉक सेक्शन हो, कंक्रीट का कोई भी बना हो, उसमें हम स्टील देते हैं ताकि वो क्या करे, वो टेंसाइल फोर्स जो स्ट्रक्चर पर लगती है, स्ट्रक्चर पर जैसे रूफ़ होता है, रूफ़ का जो लोड लगता है, और बहुत स्ट्रक्चर में बहुत अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, उनका लोड को ये क्या करते हैं, रेसिस्ट करते हैं। तो उन सारी चीज़ को हम टेंसाइल फोर्स की मदद से हम उसको रेसिस्ट कराते हैं। तो इसीलिए हम स्टील का इस प्रयोग करते हैं। तो स्टील का बेसिक कंसेप्ट आप जान चुके हैं। तो दोस्तों आप स्टील का एक और कुछ और टर्म है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। वो क्या है, स्टील का ग्रेड क्या है, कितने ग्रेड में आते हैं, कितने एमएम में आते हैं, वो सारी चीज़। तो आते हैं पहले स्टील का एक ग्रेड पे आते हैं, इसके बाद एमएम पे आएंगे। तो स्टील का ग्रेड बहुत सारे होते हैं, जैसे एफई 450, एफई 500, एफई 550। इसमें एफई का मतलब होता है फेरस मेटल जैसे हो गया, आयरन हो गया। तो और बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, पर फोकस हम एफई पे करते हैं, यानी कि फेरस मेटल पे। तो एफई 500, 550 होते हैं, ऐसे ऐसे करके आते हैं। तो 500 का मतलब क्या है और 550 का मतलब क्या है और 450 का मतलब क्या है। तो हम 450 से स्टार्ट करते हैं। जैसे किसी भी आप रॉड दुकान में जाते हैं, किनने हुए जाते हैं, तो वहाँ पे लिखा होता है एफई 550 टीएमटी। जैसे आप फिगर में देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है VDSR 500 TMT। VDSR कंपनी का नाम है, जो भी कंपनी हो, कंपनी अपना नाम लिख देता है, शॉर्ट नाम। और 500 और TMT क्या है वो समझते हो, मेन कॉन्सेप्ट वही समझने वाला है। जैसे 500 का मतलब होता है 500 न्यूटन पर एम स्क्वायर, यानी कि एक न्यूटन पर एम स्क्वायर पे 500 लोड रेसिस्ट कर सकती है। समझ गए दोस्तों, यानी कि एक एम स्क्वायर पे 500 लोड तक उस पर एग्जिस्ट कर सकती है। और टीएमटी का मतलब होता है थर्मो मैकेनिकल ट्रीटेड बार। टीएमटी का फुल फॉर्म होता है थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार, यानी कि थर्मो मतलब होता है हीट के कारण से कोई उसमें प्रभाव ना हो, तो उसकी पॉइंट ऑफ व्यू से टीएमटी उसको बोलते हैं, ताकि उसमें हीट का कोई प्रभाव ना हो। जैसे किसी भी कंस्ट्रक्शन पे आप स्टील यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे हीट उसमें आती है, तो वो क्या होती है, मेल्ट करने लगती है, पिघलने लगती है। उन सारी चीज़ को ये रजिस्ट कर लेगी टीएमटी बार। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे टीएमटी लिखा है। किसी में आप देखेंगे 550 लिखा भी होता है, या फिर 550 का मतलब भी वही होता है
550 यानी कि 550 न्यूटन पर एम स्क्वायर है, यानी कि 1 एम स्क्वायर पे 550 लोड तक रिसिस्ट कर सकती है। यानी कि जितना ऊंचा रहेगा लिखा हुआ वो उतना अच्छा क्वालिटी का स्टील होगा। और दोस्तों आप ये फिगर में देखिए, यहाँ पे दो लाइन दिया हुआ है, एक है हॉरिजॉन्टल लाइन, एक दिया है स्फेरिकल लाइन। स्फेरिकल क्या है और हॉरिजॉन्टल क्या है? स्फेरिकल को क्या बोलते हैं हम? स्फेरिकल रिब्स बोलते हैं, स्फेरिकल रिब्स बोलते हैं, और लॉन्गिट्यूडनल को लॉन्गिट्यूडनल रिब्स बोलते हैं। ये स्टील बार में दो होता है, जो आप फिगर में आप देख चुके हैं, दो होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल दो होते हैं और एक स्फेरिकल होते हैं। पर आपको एक बात बता दूँ, जो दो स्फेरिकल होते हैं ना, एक पर से ओवरलैप करके स्फेरिकल दो दिया होता है, वो रॉड वो बार होता है, वो मिनिमम मिलता है, वो हैवी प्रोजेक्ट के लिए ही मिलता है, क्योंकि वो जब आप यूज़ करोगे तो कंस्ट्रक्शन में कंक्रीट के साथ अच्छा बॉन्डिंग बनाएगा, अच्छा इसका क्वालिटी आएगी। कंक्रीट जो कंक्रीट का ब्लॉक 2 साल रहेगा वो 10 साल जीतता है, वो उसका इंक्रीज स्ट्रेंथ होता है। इसीलिए वो डिपेंड करता है कि आप सिंगल रिब्स ले रहे हैं या डबल रिब्स। कभी भी आप ध्यान दीजिए, डबल रिब्स ही अच्छा होता है, पर जनरली कंस्ट्रक्शन के लिए आप भी सिंगल भी यूज कर सकते हैं, पर डबल रिब्स अभी मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, वो हैवी कंस्ट्रक्शन के लिए ही होते हैं। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हो गया, प्राइवेट प्रोजेक्ट भी हैवी प्रोजेक्ट है, कोई मॉल है, कोई ब्रिज है, तो उसमें डबल रिब्स आते हैं। तो मैं जनरल कंसेप्ट आपको बोल दिया हूँ। तो आप आते हैं टॉपिक, और टॉपिक में क्या बोलते हैं, टॉपिक को मतलब क्या है, तो मैंने बोल दिया, बिना वजन किए आप कैसे पता लगा लेंगे कि इसका वेट कितना है। तो आपको क्या करना है फर्स्ट स्टेप में, तो आपको फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, यू मस्ट नो डायमीटर ऑफ स्टील। आपको स्टील का डायमीटर पता होनी चाहिए, कितना है डायमीटर। देखिए, आप जब किसी साइट पे या किसी दुकान में जाते हैं स्टील बार किनने, तो आपको पता होना चाहिए, वहाँ पे एक लिखा होता है, स्टील जब लेते हैं वहाँ पे लिखा होता है, उस लिखा होता है, एक बैंडल में लिखा होता है, स्टील बैंडल में एक होता है स्टिकर होता है, उसमें लिखा होता है 10 mm डाया, 12 mm डाया, 60 mm डाया, डिफरेंट डाया होता है। तो उसकी मदद से आप उसको डायमीटर को जान जाओगे। तो आपको एक बता दूँ, एक सूता जो हिंदी में बोलते हैं, एक सूता उसमें होता है कितना, 3.175 mm। आप किसी को आप बोल देगा, ये फार्मूला यहाँ पे मैं हाईलाइट किया हो नोट देकर, एक सूता बराबर कितना होता है, 3.175 mm। कोई भी साइट इंजीनियर, कोई भी इंजीनियर आपको बोल देगा जाओ एक सूता रॉड लेके आओ, 2 सूता रॉड लेके आओ, तो आप क्या समझोगे? आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आप क्या करना, एक अगर 4 सूता बोलेगा तो क्या करोगे, 4 × 3.175, यानी कि इसमें कितना mm हो गया, 12 पॉइंट समथिंग हो गया। तो 12 पॉइंट समथिंग जो है ना, उसको आप निगलेक्ट कर दीजिए और 12 mm का बार ले लीजिए, बस हो गया, इतना ही कंसेप्ट है। तो आप ये फार्मूला को बहुत महत्व है, आप किसी भी दुकान पे जाएंगे सामान लेने, कोई लेने, तो आप नहीं ठगा सकते हैं। तो आपको पता चल गया डायमीटर क्या है। डायमीटर तो आप जनरली दुकान पे जाएंगे वहाँ से भी देख सकते हैं, या स्टील जो प्रोवाइड है वहाँ से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो आप स्टेप सेकंड की ओर आते हैं। स्टेप सेकंड में क्या है, यू मस्ट मेजर द लेंथ ऑफ स्टील। आपको क्या करना है, स्टील का जो है, स्टील है प्रोवाइडेड स्टील है, वहाँ उस स्टील का लेंथ को मेजरमेंट करना है। अब हम एज्यूम कर रहे हैं वहाँ उसका लेंथ क्या है, इफ़ लेंथ आर 8 mm, 8 सॉरी mm नहीं होना चाहिए, मीटर में ही होना चाहिए, ठीक रहेगा। हम क्या एज्यूम करते हैं, 8 मीटर एज्यूम करते हैं, ठीक है, उसका लेंथ। और डायमीटर कितना एज्यूम करते हैं, 12 mm। और आते हैं तीसरे स्टेप में, क्या हुआ, स्टेप थ्री में आते हैं। स्टेप 3 में क्या बोला है, वेट ऑफ स्टील। आपको क्या करना है, ये सिंपल फॉर्मूला है, वेट ऑफ स्टील निकालना है। इसके लिए d²/162 इंटू लेंथ ऑफ बार। ये फार्मूला को आप याद ही कर लीजिए, कॉन्सेप्ट ही बना लीजिए। ये फार्मूला फिक्स है, 162 है, वो रिसर्च करके आए हुए वैल्यू है, ये चेंज नहीं होने वाला है। 162 पॉइंट समथिंग होता है, 162.230 जो है उसको आप भूल जाइए, 162 याद ही कर लीजिए। इसका फार्मूला है d²/162 इंटू लेंथ ऑफ बार। ये फार्मूला फिक्स है फार्मूला, आप ये फार्मूला के मदद से आप वेट निकाल सकते हैं इजली से, ठीक है दोस्तों। तो आप d² ये मतलब होता है डायमीटर। और आप एक बात याद कर लीजिए, डायमीटर कभी भी फीट में नहीं होना चाहिए, ना मीटर में होना चाहिए, सिर्फ mm में ही वैलिड होगा। अगर आप mm में कैलकुलेट करते हैं तो ठीक है, नहीं तो पूरा हिसाब रॉन्ग हो जाएगा। तो डायमीटर को क्या करना है, मीटर mm में लेना है, मीटर में कभी मत लेना। तो मैंने कितना लिया यहाँ पे देख सकते हैं, डायमीटर आर इन 12 mm। तो यही 12 mm का स्क्वायर हो गया। और 162 तो 162 तो फार्मूला है, ये
कभी भी मत चेंज करिएगा, ठीक है। और लेंथ ऑफ बार मैंने कितना एज्यूम किया है 8 मीटर, तो 8 के साथ मल्टीप्लाई। आप एक बात ध्यान कर लीजिए, ये 8 मीटर है, कभी भी फीट में नहीं होना चाहिए। ये मीटर को आप फीट में कर दोगे तो मिस्टेक होगा। सिर्फ MKS यूनिट के लिए ही वैलिड है, FPS यूनिट नहीं होना चाहिए। तो इसको मल्टीप्लाई जब करोगे और डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 7.111, यानी कि 7 kg 111 ग्राम। आपको पता चल गया वेट कितना है, ठीक है। आपको अगर पता विश्वास ना हो तो आप खुद से आप मेजरमेंट करके कर लीजिए, एक्यूरेट वैल्यू आता है। 1-2 ग्राम से ही डिफरेंस आती है, उससे कोई मतलब नहीं है, पर वैल्यू एग्जैक्ट आती है। तो नोट में हम क्या दिए हैं वही दिया हो जो मैंने अभी इससे पहले बोला था। डायमीटर ऑफ बार आर ऑलवेज इन mm, कभी भी mm में होना चाहिए और मीटर में नहीं होना चाहिए। फीट में तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। और क्या बोला यहाँ पे, लेंथ ऑफ बार आर ऑलवेज इन मीटर नॉट इन फीट, कभी भी मीटर में होना चाहिए, फीट में नहीं होना चाहिए। इन सारी चीज़ को आप ध्यान दीजिए। मेन फॉर्मूला यही है, वेट ऑफ स्टील इक्वल टू D²/162 इंटू लेंथ ऑफ बार। इसी मदद से कर सकते हैं। तो यही है। और सारे वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। और सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड बहुत सारे वीडियो अपलोड होते रहते हैं इस पे चैनल पे, तो वीडियो को लाइक करिए।